वेलकम स्टूडेंट। स्कूल टाइम गुरुजी तो ऑनलाइन वे ऑफ लर्निंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं मनीष आपके लिए लाया हूँ ऑनलाइन क्लासों में तरह तरह की और बेहतरीन क्लासेस लाया हूँ। हमने प्रीवियस वीडियो में 16.2 कंप्लीट करी थी। जिन्होंने नहीं देखा हो तो वो मेरे स्कूल टाइम गुरुजी की प्ले लिस्ट में सारे वीडियो रखे हुए हैं। आप फर्स्ट वीडियो से लेके 10वें वीडियो तक भी देखें, और जिन्होंने मैजिक ट्रिक क्लास अटेंड नहीं करी है तो वो भी अटेंड कर लें, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी ट्रिक्स है जो कि आने वाले फ्यूचर में आपके लिए बहुत काम की है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं शंकु यानी 16.3, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो में आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहें और शंकु के बेहतरीन कंसेप्ट्स को हम क्लियर करते हैं। तो नाउ स्टार्ट शंकु। तो आप सब जानते हैं शंकु क्या होता है। शंकु एक तरह से इस तरह की आकृति होती है जिसके अंदर, तो मैं यहाँ बनाकर बता देता हूँ आपको। शंकु ये तो होता है इसका आधार, जो कि वर्ताकार होता है, और ये इस तरह का एक कोण त्रिकोण, जैसे आपने एक जोकर की टोपी देखी हो या सॉफ्टी एक आइसक्रीम होती है वो खाई हो, तो वो एक शंकु आकार की होती है। तो यहाँ से यहाँ तक कि ये तो कहलाता है व्यास, और व्यास का आधा करने से क्या आ जाती है, त्रिज्या। अब इसमें दो तरह की ऊंचाई होती है, एक तो होती है ऊंचाई और एक होती है तिर्यक ऊंचाई। ऊंचाई को तो एच बोलते हैं, तिर्यक यानी तिरछी। तिरछी का मतलब यहाँ दर्शाएंगे एल से। तो ये तो शंकु की एच कहलाती है और ये शंकु की एल कहलाती है। तिरछी है इसलिए इसको एल बोलेंगे। तो इसी के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। अब इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो हम जानना चाहेंगे। देखो, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर होता है। शंकु का आयतन, जैसे बेलन का आयतन आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो उसका ये 1/3 होता है। बेलन के आयतन का कितना होता है, 1/3, यानी कि सूत्र बन गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई अगर हमें नहीं दे रखी और ज्ञात करनी हो तो एल का सूत्र क्या होगा, √h² प्लस आर स्क्वायर। और अगर स्क्वायर का पक्षांतरण इधर करते हैं तो ये स्क्वायर किस में बदल जाता है, अंडर किस में बदल जाता है, स्क्वायर में। तो क्या बन गया सूत्र, L² बराबर h² प्लस आर स्क्वायर। ये L, H और R तीनों में संबंध है। आपको पता हो, अगर मान लो सवाल में L दे दी और R दे दिया, आपसे एच पूछे तो एच निकालने का सूत्र यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो ये ध्यान रखना, इन तीनों में से अगर दो पता हो और तीसरा पता नहीं हो तो इसी संबंध के द्वारा आपको तीसरा ज्ञात करना है। अगर सवाल में व्यास दिया गया हो तो हम उसका आधा करके क्या निकाल लेते हैं, त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो ये आपको बेहतरीन इसके जो भी कंसेप्ट हैं वो मैंने बता दिया है। अब स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन इसका, तो ध्यान से समझें। इसके बाद में आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस का। एक शंकु की ऊंचाई 28 सेमी तथा आधार की त्रिज्या 21 सेमी है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन तीनों निकालने हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जमाना। क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें दे रखा है शंकु की ऊंचाई। अब ऊंचाई को किससे दर्शाते हैं, एच से। देखो, तिर्यक ऊंचाई नहीं लिखी है, नहीं तो मैं एल से दर्शाता, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। 28 सेमी तथा आगे दे रखा था आधार की त्रिज्या। आधार की त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या यानी कि आर का मान ये दे रखा है 21 सेमी। ठीक है, दोनों चीज़ें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम हल करते हैं। एक शंकु की ऊंचाई 28 सेमी तथा आधार की त्रिज्या 21 सेमी है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो स्टार्टिंग जमाते हैं। शंकु की ऊंचाई यानी h का मान 28 दे दिया, शंकु की त्रिज्या यानी r का मान 21 सेमी दे दिया। अब देखो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का, पाई आर एल होता है। अब क्या सवाल में एल दे रखा है, यानी हमें पहले एल निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफलों में दोनों में एल आता है और आयतन में आर और एच आते हैं। तो ये निकालने के लिए आपको एक संबंध बताया था, L² बराबर h² प्लस आर स्क्वायर। इस संबंध में मान रख दो, एल बराबर स्क्वायर को इधर भेज देंगे क्योंकि एल ज्ञात करना है, तो अंडर रूट एच का मान कितना है 28
तो 28 का स्क्वायर प्लस आर का मान कितना 21, तो 21 का स्क्वायर, एल बराबर अंडर रूट 28 का स्क्वायर होता है 784, 21 का स्क्वायर होता है 441, एल बराबर इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 1225। कितना आ जाएगा 1225। 1225 किसका अंडर रूट होता है, ये होता है 35 का। कितना होता है 35 का। तो ये आ जाएगा आपके पास, एल का मान कितना आ गया 35 सेमी। अब हम वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन निकाल सकते हैं। तो देखो पाई आर एल इसका सूत्र होता है, मान जमाते हैं। देखो 22/7 इंटू आर का मान कितना दे रखा है सवाल में 21 इंटू एल का मान कितना आया 35, ये काट देंगे कितनी बार 5 बार, इन दोनों को इंटू करेंगे 22 पंजे होता है 110 इंटू 21, 0 से गुणा करोगे तो 0, 21 एकम 21 हासिल का 2 एकम 21 और 2 कितने होते हैं 23। ये आ गया आपके पास सेमी और क्षेत्रफल था इसलिए स्क्वायर। तो ये था इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2310 सेमी स्क्वायर। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर इसका सूत्र होता है 22/7 इंटू आर का मान 21 इंटू एल की जगह आ जाएगा 35 प्लस आर की जगह आ जाएगा आपके पास आर है 21। तो ये काट देते हैं 3 बार, 22 दिया कितने होते हैं 66 इंटू इन दोनों को जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 56। कितना आ जाएगा 56। अब इन दोनों को भी मैं क्या कर दूंगा इंटू कर दूंगा। तो जब मैंने इनको इंटू करूंगा तो यह आ जाएगा 3696 सेमी क्यूब। तो अब इसका आयतन निकाल लेते हैं। अब निकालते हैं शंकु का आयतन। अब शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें वैल्यू जमाते हैं 1/3 पाई की जगह 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर का मान यहाँ पर कितना दे रखा था 21, तो 21 इंटू 21 2 बार लिखा क्योंकि स्क्वायर है आर पे। एच का मान कितना है 28। अब इनको काट देते हैं, 7 दिया कितने होते हैं 21। इस 3 से ये 3 भी आप काट सकते हैं। अब बचा क्या, उनको हम क्या कर लेंगे इंटू। क्या क्या बच रहा है 22 बच रहा है, 21 बचा और 28 बचा। इन सबको जब मैं इंटू करूँगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका आंसर जब इंटू करोगे तो यह आएगा 12936। अब आंसर आएगा सेमी में, आयतन निकाला है तो आ जाएगा सेमी क्यूब में। तो ये तीनों इसके आंसर थे। तो इसी तरह इसी पे आधारित जब भी आपको आर और एच दे, तो अगर हमें वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ निकालना है शंकु का, तो सबसे पहले हमें एल निकालनी है आर और एच के संबंध से। और संबंध क्या था इसका, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस संबंध से पहले क्या निकालनी पड़ेगी, एल निकालनी है। तो इसी पे आधारित आपके कुछ सवाल दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी बुक का, वो आपको होमवर्क करना है। एक शंकु के आधार का व्यास दे रखा है तो पहले व्यास लिखकर फिर उसकी क्या निकालनी है, त्रिज्या आधी कर देना। 14 का आधा हो जाएगा 7। तिर्यक ऊंचाई एल का मान दे रखा है कितना 25। तो हमें शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी इसमें हमें आर भी दे रखी है और एल भी दे रखी है। तो सूत्र लगाना है आपको पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर और डायरेक्ट सूत्र में मान रखना है और आंसर आ जाएगा। चौथे क्वेश्चन में देखेंगे तो शंकु के आधार की त्रिज्या यानी आर आपको दे रखा है, तिरछी ऊंचाई यानी एच भी आपको दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, शंकु का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ यानी आर और एल आपको दे रखा है। बस सूत्र लिखना, सूत्र में मान जमाना और कैलकुलेशन करना, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई का मतलब एल या एच होगा, बिल्कुल राइट। 8 सेमी एच है। आधार की त्रिज्या यानी आर का मान 6 है। उसका आयतन ज्ञात करना है यानी आयतन का सूत्र लगाना है और दोनों वैल्यू को उसमें पुट करनी है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसका फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन पहले की तरह है एज इट इज। शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई यानी आर और एच का मान दे रखा है। आर तो है एच 7 और ऊंचाई यानी एच है आपके पास 24। तो तिरछी ऊंचाई भी निकालनी है इसकी, एल का मान, और वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन तीनों निकालने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आपको एज इट इज़ करना है।
अब मैं करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 2 इसका। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, तो आपको ईमानदारी से ये क्वेश्चंस को हल करना है ताकि आपके कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। और कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन। देखो, लंबवर्तीय का मतलब इस तरह का होता है, खड़ा शंकु। आयतन आपको दे रखा है, उसकी ऊंचाई दे दी, और क्या पूछ रहा है, तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब तिरछी ऊंचाई यानी एल ज्ञात करनी है। अब एल तभी निकलेगी जब एच और आर पता हो। तो एच आपको दे रखा है, क्या नहीं दे रखा, आर नहीं दे रखा। तो आर देने के लिए, निकालने के लिए इसने पहले आयतन दिया है, तो आयतन से आर निकालो, फिर एच दे रखा है, इसके सूत्र में मान रख दो तो तिरछी ऊंचाई आ जाएगी। तो हल करते हैं सबसे पहले। तो आपके पास क्या त्रिज्या दे रखी है, नहीं, तो आर का मान आपको नहीं दे रखा। तो सबसे पहले मैं इसकी आर निकालूंगा और एल आपको ज्ञात करना है, ये दोनों पहले ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको दे क्या रखा है, शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी, ऊंचाई यानी एच का मान कितना दे रखा है, 24 सेमी। और क्या दे रखा था, शंकु का आयतन। अब शंकु का आयतन कितना दे रखा था आपको, 1232 सेमी, 1232 सेमी क्यूब। अब आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1232। इसकी जगह इसका सूत्र लिख दो और बराबर में ये ऐसे कैसे सूत्र में मान रखते हैं, 1/3 पाई की जगह 22/7, आर की जगह क्या रखेंगे, आर तो हमें निकालना है, तो आर स्क्वायर का आर स्क्वायर इंटू एच की जगह क्या रखना है, 24 सवाल में दे रखा था, और बराबर में 1232। अब देखो 3 के पहाड़े से 24 काट देंगे 8 बार। अब जो भी कुछ भी नहीं कट रहा तो इनका कर देंगे पक्षांतरण, तो आर स्क्वायर अपनी जगह ही रहेगा। पक्षांतरण करेंगे 22/7 और 8 का, तो 2232 इंटू नीचे 7 है तो ऊपर चला जाएगा पक्षांतरणों पे होने के बाद, 22 और 8 आ जाएंगे नीचे, 22 इंटू 8। अब इनको हम काटते हैं। देखो 22 के पहाड़े से मैं इसको काट देता हूँ, 22 पंजे कितने होते हैं, 110, और 22 छिक्के 132, ठीक है। 8 के पहाड़े से 56 7 बार कट जाएगा। आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49, तो आर बराबर स्क्वायर का पक्षांतरण करोगे तो √49, यानी आर का मान कितना आया, 7 सेमी, यानी त्रिज्या कितनी हो गई, 7 सेमी हो गई। यानी आपके पास आ गई शंकु की त्रिज्या 7 सेमी आई। अब आपको निकालना क्या था, आपको निकालनी है तिरछी ऊंचाई यानी एल का मान। तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये इसका सूत्र होता है। सूत्र में देखो एल निकालनी है तो स्क्वायर का पक्षांतरण कर दो, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सूत्र में मान रखते हैं अंडर रूट, एच का मान आपको दे रखा था सवाल में 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस आर का मान 7 आया तो 7 का स्क्वायर। एल बराबर अंडर रूट 24 का स्क्वायर, 24 इंटू 24 करोगे तो आ जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 576 और 49 को जोड़ोगे तो आ जाएगा 625। 625 किसका अंडर रूट होता है, ये होता है 25 का, यानी 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 625 का अंडर रूट कौन हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी कि तिरछी ऊंचाई का मान कितना होगा, 25 सेमी आंसर हो जाएगा। तो अतः शंकु की तिरछी ऊंचाई बराबर 25 सेमी, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 अब हम सॉल्व करते हैं। आपकी अगर किसी की बुक हो तो यहाँ पर मिस प्रिंट है, ये 188.44, किसी के 100 ये पॉइंट यहाँ पर लग रहा है, तो इसका ध्यान रखें। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो वक्र पृष्ठ दे रखा है, तिरछी ऊंचाई दे रखी है, और क्या पूछ रही है, सिर्फ त्रिज्या पूछ रही है। यानी कि वक्र पृष्ठ का सूत्र लगाओ, सूत्र में मान रखो और आपके पास आर का मान आ जाएगा। तो उसके लिए हल करते हैं। देखो आर हमें ज्ञात करनी है, तो क्वेश्चन मार्क लगाया, और तिरछी ऊंचाई आपको दे ही रखी है, यानी तिर्यक ऊंचाई को किससे दर्शाते हैं, एल से। कितनी दे रखी है, 12 मीटर। और क्या दे रखा है, शंकु का वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल कितना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 188.44 मीटर स्क्वायर। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर एल बराबर 188.44। पाई की जगह 22/7 इंटू आर का मान नहीं दे रखा, ज्ञात करना है तो आर का आर इंटू एल की जगह क्या रखोगे? 12। 188.44 बराबर में ऐसे कैसे? अब 7 से कुछ भी नहीं कट रहा है यहाँ पर, तो पक्षांतरण करना। आर बराबर 188.44 इंटू 7 तो चला जाएगा पक्षांतरण होने पर ऊपर, 22 इंटू 12। अब यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप जब इसको सॉल्व करोगे, भाग लगाओगे, 22 का चाहे इसमें भाग लगा देना, किस तरह से भी आपको सॉल्व करना है, तो इसका आंसर आएगा 4.99। पूरा सॉल्व करने के बाद जब 4.99 इसका आंसर आएगा तो ये लगभग किसके पास है? 5 के पास है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? ये लगभग का साइन होता है, लगभग 5 मीटर इसकी त्रिज्या होगी। कितनी मीटर होगी? 5 मीटर। तो आप लिख सकते हो अतः शंकु की त्रिज्या बराबर 5 मीटर। तो ये इसका आंसर था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 154 सेमी स्क्वायर है। तिरछी ऊंचाई भी दे रखी है, यानी एल का मान दे रखा है 25 सेमी। तो शंकु की ऊंचाई यानी एच का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तिरछी ऊंचाई एल दे रखी है 25 सेमी और शंकु की ऊंचाई नहीं दे रखा, तो माना शंकु की ऊंचाई एच मैंने मान लिया। अब हमें क्या दे रखा था और भी सवाल में? शंकु के आधार का क्षेत्रफल। शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 154 सेमी स्क्वायर। अब देखो शंकु का आधार, शंकु आपने जब बनाया था तो ये वाला हिस्सा ही उसका क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। कौन से आकार का है ये? वृत्ताकार। कौन से आकार का? वृत्ताकार का। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल ही क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर बराबर किसके दे रखा है? 154 के। यहाँ पाई की जगह रखेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर का आर स्क्वायर बराबर में 154। आर स्क्वायर बराबर 22/7 का मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर? पक्षांतरण। 154 इंटू 7 तो ऊपर चला जाएगा, बटा में आ जाएगा 22। 22 से 154 कटते हैं 7 बार, तो आर स्क्वायर बराबर 7 को 7 से इंटू करोगे तो 49। तो आर बराबर 49 का अंडररूट निकालूंगा तो 49 किसका अंडररूट होता है? 7 का। तो त्रिज्या आ जाएगी 7 सेमी। जब त्रिज्या आ जाएगी, एल आपके पास आ गया, तो हम एच निकाल सकते हैं किस संबंध के द्वारा? इस संबंध के द्वारा। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मुझे ये निकालना है तो इसमें मान रख देंगे। एल की जगह आपको दे रखा है 25, तो यहाँ रखेंगे 25 का स्क्वायर। एच आपको ज्ञात करना है तो एच स्क्वायर। आर आपके पास आई 7 का स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर होता है 625 बराबर एच स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। एच निकालना है तो 49 का पक्षांतरण इधर कर दो। 625 माइनस किसको कर देंगे? 49 को। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस में है तो पक्षांतरण करने पर इसका चिन्ह बदल जाएगा। एच स्क्वायर बराबर 625 में से 49 गए तो 576। स्क्वायर का पक्षांतरण करोगे तो ये हो जाएगा अंडररूट 576। 576 किसका अंडररूट होता है? 24 का। तो इसकी ऊंचाई कितनी आएगी? 24 सेमी आएगी। तो हम लिख सकते हैं अतः शंकु की ऊंचाई 24 सेमी। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस पार्ट का। दो शंकुओं के आधार का व्यास समान है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। दो शंकुओं के आधार का व्यास समान है, उनकी तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात यानी एल का अनुपात भी दे रखा है। छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 400 सेमी स्क्वायर है और बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दो शंकु, एक छोटा और एक बड़ा है, तो दो शंकुओं के आधार का व्यास क्या है? समान। तो आपको पता है जब व्यास समान है तो उनकी त्रिज्याएं भी क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं जो पहले वाले की त्रिज्या R1 थी, दूसरे वाले की त्रिज्या R2 थी, यानी बड़े की और छोटे की, वो दोनों की दोनों त्रिज्याएं क्या हो जाएगी? समान, यानी R से मैं दर्शा दूंगा। इसी तरह से
तो उनके व्यास अगर समान होंगे तो उनकी त्रिज्याएं भी समान होगी, पर बड़े शंकु की त्रिज्या और छोटे शंकु की त्रिज्या दोनों ही एक ही होगी, यानी आर से मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ। अब उनकी तिरछी ऊंचाइयों का, अब मान लो पहले वाले बड़े वाले शंकु की तिरछी ऊंचाई जो है वो L1 है, अनुपात का मतलब होता है बटा, दूसरे की होगी L2। इन दोनों का अनुपात कितना दे रखा है 5/4। इनको यूँ भी लिख सकते हैं L1 अनुपात L2 बराबर होगा 5/4। ये दोनों एक स्टेटमेंट है। आगे हमें क्या दे रखा है, छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो यहाँ लिख देते हैं छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दे रखा है 400 वर्ग सेमी, यानी सेमी स्क्वायर। और पूछ क्या रहा है, बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बड़े शंकु का और छोटे शंकु का वक्र पृष्ठ का हम अनुपात निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर उनकी तिरछी ऊंचाइयाँ जो है वो अनुपात में हैं। तो पहले ऊपर तो लिख दो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोनों के सूत्र लिखते हैं। देखो, इसका भी पाई आर एल होगा, इसका भी पाई आर एल होगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, आर तो दोनों का सेम होगा, हमने पढ़ा है शुरू में ही, जब व्यास समान है तो आर तो सेम होगा। एल यहाँ अलग अलग होंगे, पहले की तो R1 होगी, दूसरे वाले की R2 होगी। पाई आर से तो पाई आर कट जाएगा। अब मान रखते हैं बड़े शंकु का तो ज्ञात करना है, तो वो ऐसे कैसे, बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें सवाल में दे रखा है 400 बराबर एल अनुपात L1 बटा L2 का मान दे रखा है 5/4। इसको कर देंगे वज्र गुणा। इसको कौन सा गुणा कर देंगे यहाँ पर, वज्र गुणा। वज्र गुणा करने से आपके पास क्या हो जाएगा, ये 400 5/4 से इंटू हो जाएगा, यानी 5/4 इंटू में क्या आ जाएगा 400। 4 से 400 कितनी बार कटा, 100 बार। 100 को 5 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 500। तो ये 500 किस में आ जाएगा, 500 सेमी स्क्वायर में आ जाएगा, क्योंकि आपके पास ये आंसर आ गया। बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 500 सेमी स्क्वायर, ये इसका आंसर था। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आपको सोल्व करना है। 9th क्वेश्चन से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना और कंसेप्ट को क्लियर समझें और ज़्यादा से ज़्यादा आप भी प्रैक्टिस करें। वीडियो को 1-2 बार देखें, ताकि आपको 2-3 बार देखेंगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।